Friends, so today we are going to start chapter 6 of class 5th hot deserts. The hot deserts. क्लियर हुई बात? आज हम क्लास 5th का चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है हॉट डेजर्ट. क्लियर है? क्या है हॉट डेजर्ट? So when we talk about desert, in your previous classes you just know where sand is available, that is called desert. तो बच्चा लोग ऐसा नहीं है कि जहाँ पर भी सैंड अवेलेबल है उस पर्टिकुलर पार्ट को ही हम डेजर्ट बोलते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेजर्ट: हॉट डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट. फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट, सेकेंड इज कोल्ड डेजर्ट एंड थर्ड इज टेम्परेट desert. So just listen the definition of desert: the area which receives no or scanty rainfall is called desert. वो एरिया जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है या जहाँ पर बारिश नहीं ही होती है उसको हम क्या बोलते हैं? डेजर्ट. सो इन योर प्रीवियस क्लासेस और यू इट मे बी दैट यू हैव लिसन फ्रॉम योर टीचर दैट डेजर्ट मीन्स ओनली सैंड. इट इज़ नॉट लाइक दैट बच्चा लोग. हॉट डेजर्ट भी होता है, कोल्ड डेजर्ट भी होता है और टेम्परेट डेजर्ट भी होता है. वेन एवर वी टॉक अबाउट हॉट डेजर्ट तो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. बट वैन वी टॉक अबाउट कोल्ड डेजर्ट, द बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट इज एंटार्क्टिका. सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट? एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका जो है वो बिगेस्ट कोल्ड डेजर्ट है. और वहीं पर अगर हम बिगेस्ट हॉट डेजर्ट की बात करें तो हॉट डेजर्ट बिगेस्ट कौन सा है बेटा? सहारा. तो अगर आप अंटार्कटिका की बात करो तो आपको पता चल जाएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एक कोल्ड डेजर्ट है ना. बट व्हेन वी टॉक अबाउट सहारा, सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में. कहाँ पर है? अफ्रीका. The biggest cold desert Antarctica, that is in Antarctica continent, and biggest hot desert is Sahara. Sahara lies in Africa. Clear है बच्चों? I hope that you all have seen this movie. What is the name of this movie? Just write in comment section. You all have seen this movie, very famous movie of Salman Khan. You just write the name of this movie in comment section. हाँ, तो बच्चा लोग ये जो मूवी है जिसकी आगे अभी हम बात कर रहे हैं ये बजरंगी भाई तो ये जो मूवी है इस मूवी में आपको क्या दिखाया गया है? डेजर्ट. और इस मूवी में कौन सा डेजर्ट दिखाया गया है? उसका नाम है थार डेजर्ट. क्या नाम है इस मूवी में दिखाए जाने वाले डेजर्ट का? थार डेजर्ट. और थार डेजर्ट का ही दूसरा नाम होता है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्या नाम होता है बच्चा? ग्रेट इंडियन डेजर्ट. क्लियर होगी बात? थार डेजर्ट और ग्रेट इंडियन डेजर्ट. अगर ये मूवी देखी होगी तो देखा होगा कि वो पाकिस्तान की तरफ जब मूव करता है तो पाकिस्तान और इंडिया में एक कॉमन डेजर्ट है जिसका नाम है थार डेजर्ट. अब आर यू एबल टू सी दिस पिक्चर? दिस पिक्चर इज ऑफ कैमल. कैमल इज नोन as the ship of desert. Mainly it is found only in desert area. Okay, and where desert is found? Desert is found in both the hemisphere. Northern hemisphere में भी desert है. सपोज करो अगर ये अर्थ है तो अर्थ का ये वाला जो पार्ट है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी डेजर्ट है और सदर्न हेमिस्फीयर में भी डेजर्ट है. क्लियर है? So northern hemisphere is also having desert, southern hemisphere is deserts. Of which area is called desert? So please always remember it is an area which receives scanty rainfall less than 25 centimeter per annum. It receives scanty. Scanty का मतलब होता है कम. क्या मतलब होता है बेटा? कम. लेस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, लेस देन 25 सेंटीमीटर पर एनम. हर साल 25 सेंटीमीटर पर एनम से कम रेनफॉल होगी. प्लस कुछ एरियाज़ ऐसी हैं जहाँ पर नो रेनफॉल, जहाँ पर रेनफॉल होती ही नहीं है. क्लियर हुई बात? देयर आर 3 टाइप ऑफ डेजर्ट. कितने टाइप के डेजर्ट है? 3. हॉट डेजर्ट, ट्रॉपिकल डेजर्ट, टेम्परेट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट को ही हम ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं. हॉट डेजर्ट
is known as tropical desert, temperate desert and cold desert. So basically three type: hot, cold and temperate desert. Clear? Now we talk about the location of desert. So desert which are found between 15 degree to 30 degree north and south of the equator are hot desert. बच्चों लोग, if you are not knowing what is equator, what is tropic of Cancer, Capricorn, so you just watch my previous video. In that I have clearly explained what is tropic of Cancer, what is tropic of Capricorn, so that you have the complete knowledge about the डेजर्ट. रफली फिर मैं बता दूंगी, है ना, अभी कि क्या है. तो वट एवर डेजर्ट फाउंड बिटवीन 15 डिग्री टू 13 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इज नोन एज हॉट डेजर्ट. क्लियर हुई बात? सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव लर्न दैट जहाँ पर भी हॉट डेजर्ट होंगे उनकी डिग्री क्या होगी, कहाँ पर वो लोकेटेड होंगे, 15 एंड 30 डिग्री. अगर हम 15 एंड 30 डिग्री की बात करते हैं तो इनके बीच में आता है बच्चा लोग 23.5 Tropic of Cancer on northern hemisphere and on southern hemisphere 23.5 Tropic of Capricorn. तो इसके ऊपर और नीचे ही आपको क्या मिलेगा, हॉट डेजर्ट. अगर हम कुछ कॉमन एग्जांपल्स पढ़ें हॉट डेजर्ट की तो पहला है सहारा कलहारी, कहाँ पर है, अफ्रीका में है. ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है. एटिकामा डेजर्ट कहाँ पर है बच्चा लोग, साउथ अमेरिका में है. मैक्सिकन डेजर्ट मैक्सिको में है, जो कि कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में है. थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में है. क्लियर हुई बात? सो जस्ट रिमेंबर द नेम्स ऑफ हॉट डेजर्ट. फर्स्ट इन सहारा एंड कलहारी इन अफ्रीका. सहारा और कलहारी कहाँ पर है, अफ्रीका में है. ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया में. एटिकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में. मैक्सिकन डेजर्ट नॉर्थ अमेरिका में है. थार डेजर्ट इंडिया और पाकिस्तान में. क्लियर हुआ? सो द हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म बिकॉज द विंड बेल्ट दे फॉल ब्रिंग्स अंडर dry winds from the inland instead of rain bearing wind from the sea. hot desert कहाँ पर फॉर्म होते हैं बेटा, वो उस विंड बेल्ट में आते हैं जहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं इंस्टीड ऑफ रेन वियरिंग और मॉइस्चर वियरिंग विंड्स. वो विंड्स नहीं होती वहाँ पर जिनके अंदर मॉइस्चर होता है. जो भी विंड होगी जिसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट होगा वो आपको बारिश देंगी, और ड्राई विंड्स वो विंड्स होंगी जिनके अंदर कोई मॉइस्चर कंटेंट नहीं है तो वो बारिश नहीं देंगी. तो जो हॉट डेजर्ट हैं वो किस विंड बेल्ट के अंदर आते हैं, उस विंड बेल्ट के अंदर आते हैं जहाँ पर ड्राई विंड्स होती हैं. एक बात और मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है. अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ पे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होती हैं, ये इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं. जब इक्वेटर की तरफ मूव करती हैं तो यहाँ पर से ऊपर की तरफ जाती हैं और वापस से ये नीचे की तरफ आती हैं ठंडी होकर. तो ये किस डिग्री पे गिरती हैं बच्चा लोग, 30 डिग्री पे गिरती हैं. बेसिकली 15 to 30 डिग्री के अंदर ये वापस रिटर्न होती हैं. जब ये रिटर्न होती है ना विंड, तो ये कैसी हो जाती हैं बेटा, कोल्ड. और जो कोल्ड विंड होती है वो ग्रेजुअली अपने मॉइस्चर कंटेंट को लॉस करती हुई कोल्ड होती हुई आती है. तो इसके अंदर कोई भी रेन बियरिंग कैपेसिटी नहीं होती है. दैट इज़ वाई it is called that hot desert form only on the wind belt which is having dry winds. Clear? Now this is the map which is showing you the complete hot desert area. ये लाइन क्या है, इक्वेटर है. फर्स्ट फ्यू वीडियोस वो आपको देखना पड़ेगा जब आपके पास क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी. 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर के बाद अगर हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें तो ये लाइन है 23.5 नॉर्थ डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इस लाइन की अगर हम बात करें तो ये है 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, सदर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. यहाँ पर हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो 15 डिग्री की बात करें हम या 30 डिग्री की बात करें तो उसके बीच में कहीं 23 आता होगा. तो 23 के ऊपर और नीचे देखो, अटाकामा डेजर्ट ऊपर भी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नीचे भी है. नामियम कलारी वही 23 के ऊपर नीचे. ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट 23 के नीचे. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मैक्सिकन डेजर्ट. और अगर हम बात करें सहारा की तो एग्जैक्टली
8-9 से स्टार्ट होके 30 पे ख़त्म हो रहा है। सेम ईरानियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, इन सबको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री से काटती है और उसके ऊपर और नीचे आपको क्या मिलेंगे, हॉट डेजर्ट। क्लियर होगी बात। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वीडियो जिसने देखा होगा उसको पता है, नॉर्थ अमेरिका मैक्सिकन डेजर्ट, साउथ अमेरिका एटाकामा डेजर्ट, अफ्रीका सहारा डेजर्ट, ईरानियन अरेबियन थार डेजर्ट इन एशिया, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया। अब अगर अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में 3 डेजर्ट हैं, सहारा, कलहारी, नामिब। एशिया में अरेबियन, ईरानियन एंड थार। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन, नॉर्थ अमेरिका मैक्सिको, साउथ अमेरिका एटाकामा। ठीक है। हाँ, बिसाइड्स हॉट डेजर्ट, एज वी हैव डन हॉट डेजर्ट, तो बिसाइड्स हॉट डेजर्ट देयर आर टेम्परेट डेजर्ट, पहले बताया मैंने। तो इफ़ समबडी आस्क यू गिव वन एग्जांपल ऑफ टेम्परेट डेजर्ट, तो टेम्परेट डेजर्ट का एक एग्जांपल है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट कहाँ पर है बच्चा लोग, मंगोलिया में। और मंगोलिया कहाँ पर है, एशिया में। जब हम इंडिया की मैप की बात करते हैं, इंडिया के मैप पे यहाँ चाइना जाते हैं और यहाँ पर सपोज करो रशिया है, तो चाइना की बॉर्डर और रशिया के बीच में यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, मंगोलिया। अबव चाइना, बिलो what, below Russia. That desert is called Gobi Desert and which is the type or example of temperate desert. And whenever we talk about cold desert, तो cold desert में आएगा आपका Antarctica, cold desert. The biggest cold desert is Antarctica. और दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कौन सा है, टुंड्रा इन रशिया, टुंड्रा इन रशिया। आर्कटिक सर्कल पे आपको जितने भी डेजर्ट मिलेंगे वो कोल्ड है, एंटार्क्टिक का तो पूरा ही पूरा कोल्ड डेजर्ट है, प्लस टुंड्रा इन रशिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। टेम्परेचर आर एक्सट्रीमली लो एंड दीज डेजर्ट डू नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट वेजिटेशन। टेम्परेचर एक्सट्रीमली लो है, वेजिटेशन बहुत ज़्यादा कम है। सो इन दिस चैप्टर वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट हॉट डेजर्ट। इस चैप्टर में हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, हॉट डेजर्ट के बारे में। So when we talk about hot desert, you just see this picture, sands, only sand and sand. पूरी जगह में आपको क्या मिलेगी, सिर्फ रेत और रेत। ठीक है, because in this chapter we are going to study about hot desert only, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, सिर्फ sand। अब हम बात करते हैं क्लाइमेट कैसा होता है। तो क्लाइमेट, a feature of the dry sky is that देयर आर नो क्लाउड्स। क्लाउड्स कैसे बनते हैं, ये तो हमको सेकंड थर्ड में ही सिखा दिया जाता है कि वाटर एवोपरेट होता है, एवोपरेट होके कंडेंसेस होता है और कंडेंसेस होके क्लाउड्स बनाता है। बट अगर आप डेजर्ट की बात करें हो जहाँ स्कैंटी रेनफॉल है, 25 सेंटीमीटर से लेस रेनफॉल है, 25 डिग्री से कैसी रेनफॉल है, 25 डिग्री से कम रेनफॉल है। ठीक है, प्लस स्कैनिटी, कहीं कहीं तो नो रेनफॉल एरिया है। कैसा एरिया है, नो रेनफॉल एरिया। अब जहाँ पर रेन है ही नहीं, जहाँ पर पानी ही नहीं है, तो बच्चा लोग वहाँ पर क्या होगा, क्या वहाँ पर क्लाउड्स होंगे, इम्पॉसिबल सी बात है, वहाँ पर कोई भी क्लाउड नहीं होंगे। क्योंकि क्लाउड्स बनने के लिए, आपको क्लाउड्स बनने के लिए पहले एवोपरेशन होना चाहिए। एवोपरेशन ऊपर होके जब कंडेंसेशन होता है तो उसी से क्या होती है, बारिश होती है। बट इन डेजर्ट देयर इज नो एवोपरेशन, एवोपरेशन ही नहीं है, तो पानी नहीं है तो एवोपरेशन नहीं होगा, एवोपरेशन नहीं होगा तो क्लाउड्स तो बनने से रहे, मीन्स द एरिया विच इज़ हैविंग नो क्लाउड्स। अब क्लाउड्स नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं बड़ी बात है। क्यों बड़ी बात है, बिकॉज इफ देयर इज नो क्लाउड देन द सन रेज डायरेक्टली फॉल ऑन द एरिया एंड इट is the cause which leads to day temperature 50 डिग्री। दिन में टेम्परेचर कहाँ तक आ जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्यों आ जाता है बच्चा लोग, क्योंकि क्लाउड कवर ही नहीं है, कोई भी सनराइज को रोकने वाली कोई लेयर ऊपर है ही नहीं, सीधे सनराइज नीचे आ जाएंगी। सेम रात में होगा, रात में कहाँ तक आ जाता है, 10 डिग्री तक कम हो जाता है। कहाँ तक कम हो जाता है, 10 डिग्री तक कम हो जाता है। 10 डिग्री तक कम हो जाने से क्या होगा, रात में आपको ठंड लग रही है और दिन में इतना अनबेरेबल टेम्परेचर है कि आप बाहर मूव ही नहीं कर पा रहे हो। और इस सब का सिर्फ एक ही रीज़न है, नो क्लाउड कवर। जब क्लाउड होते हैं तो सनलाइट को वो एक टाइप से रोकने का काम करते हैं। ठीक है, फिल्टर होके सनलाइट कहाँ आती है, नीचे आती है। आधी सनलाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट डेजर्ट, डेजर्ट में तो बच्चा लोग कोई क्लाउड कवर
है ही नहीं। ये रहा सन, और डायरेक्ट सनरेज कहाँ पर आ रही हैं, ज़मीन पे आ रही हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, दिन का टेम्परेचर आपका 50 डिग्री चला जाता है। रात में भी वही मूनलाइट, रेत बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, नाइट का टेम्परेचर 10 डिग्री तक आ जाता है। मतलब एक्सट्रीमिटी ऑफ क्लाइमेट, दिन बहुत ज़्यादा गर्म, रात बहुत ज़्यादा ठंडी। And when we talk about Atacama Desert, it does not have rain for many years. कहाँ पर है? Where is Atacama Desert? Write in comment section. I told you before, where is Atacama Desert? If you are knowing where is Atacama Desert, just write in comment section. I will read every comment and reply you in that comment. If you have any query, just write in comment section. I will reply every query. Okay, so Atacama Desert is that desert which is having no rain from so many years. When read about equatorial forest, there we have a luxuriant growth of plant. क्या होती है? Luxuriant growth of plant. And the basic reason behind the luxuriant growth of plant, hot and wet region of equator. But when we talk about hot desert, very little or no vegetation is found there, and whatever trees and shrubs were there, they have a long roots that go deep into search of water. जो भी पहले तो बहुत लिटिल वेजिटेशन होगी, जो भी लिटिल वेजिटेशन होगी उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो ट्रीज में और शब्स में, दैट दे आर हैविंग लॉन्ग रूट्स. व्हाई दे रिक्वायर्ड लॉन्ग रूट्स? फॉर फेचिंग वाटर फ्रॉम डेप्थ ऑफ द अर्थ के बिल्कुल नीचे से पानी निकाल के लाने के लिए उनकी जो रूट्स होती है बहुत लॉन्ग होती है. And one more thing you learn from your science chapter, that leaves are the part through which plant loses water. leaves के अंदर होता है स्टोमेटा, स्मॉल पोर्स को हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? स्टोमेटा. स्टोमेटा से कंटिन्यूअस जो वाटर है वो एनवायरनमेंट को वापस, एटमॉस्फेयर को वापस कर दिया जाता है. तो इससे क्या होता है? वाटर लॉस. तो ये वाटर लॉस ना हो, बिकॉज डेजर्ट में तो वैसे ही स्कैर्सिटी है वाटर की, तो इस वाटर लॉस को रोकने के लिए वहाँ पर क्या होता है, जो लीव्स हैं, Thus most plant do not have leaves. Leaves है ही नहीं, क्योंकि leaves के अंदर होता है स्टोमेटा. स्टोमेटा किसको बोलते हैं? स्मॉल पोर्स को बोलते हैं. अब लीव्स है नहीं, लीव्स की जगह किसने ले रखी है? थॉर्न्स ने. थॉर्न्स मतलब कांटों ने ले रखी है. और जो भी उसका जो स्टेम्स है उस पर क्या होती है? वैक्सी कोटिंग होती है. वैक्सी कोटिंग, वैक्स का मतलब होता है मोम, नेचुरल वैक्स कोटिंग होती है जिससे कि वाटर लॉस नहीं होता है. क्लियर हुई बात? वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम एवोपरेटिंग. वाटर एवोपरेट नहीं होता है. और जो स्टेम्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक और फ्लैशी. जब आप कैक्टस के पेड़ को देखोगे ना तो कैसा मोटा मोटा होता है, थिक फ्लैशी होती हैं जो वाटर को स्टोर करके रखती हैं. किसके लिए स्टोर करके रखती हैं? प्लांट के लिए वाटर को स्टोर करके रखती हैं. क्लियर हो गई बात? वहाँ के कॉमन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो कैक्टस, अकाशिया, बाओबैब. कैक्टस, अकाशिया, बाओबैब. और बाओबैब को क्या बोलते हैं? बॉटल ट्रीज. अब मुझे पता है आप लोगों ने बॉटल ट्रीज तो देखा नहीं होगा, जिसने देखा है वो कमेंट सेक्शन में लिखे कि वो कैसा होता है. बाकी बच्चों को मैं बता देती हूँ. एंड वेयर बॉटल ट्रीज इज फाउंड इन कलहारी डेजर्ट, अफ्रीका. कहाँ पर मिलता है बॉटल ट्री? कलहारी डेजर्ट. और कलहारी डेजर्ट कहाँ पर है बेटा? अफ्रीका में है. और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट. तो अगर कोई पूछता है बाओबैब ट्री या बॉटल ट्री कहाँ मिलेगा, तो बाओबैब ट्री और बॉटल ट्री कहाँ मिलता है बच्चा लोग? अपन को कलहारी और ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट पे मिलता है. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू बॉटल ट्रीज, बिकॉज इन इंडिया यू हैव नॉट सीन एनी बॉटल ट्री. जस्ट सी, इजंट दे आर लुकिंग लाइक बॉटल्स? किसकी तरह दिख रहे हैं? ये बॉटल्स की तरह दिख रहे हैं ना. देखो ये रही बॉटल और ये इसका कैप जिसको हम अनस्क्रू करते हैं. एवरी ट्री इज़ लाइक अ बॉटल. अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं ये ट्रीज़ कहाँ कहाँ मिलते हैं. अगर आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दोगे तो आपको लर्न भी हो जाएगा. क्लियर हो गई बात? दिस आई एम शोइंग यू बॉटल ट्रीज. ओके, बॉटल की तरह दिख रहे हैं, मुझे तो दिख रहे हैं बॉटल की तरह. ओके, नाउ जस्ट सी कैक्टस. सी ये कैक्टस है, ये कैक्टस है. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कैक्टस. यहाँ पर आपको लीव्स दिख रही हैं कि यहाँ पर लीव्स नहीं होती हैं. ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये स्टेम्स है. ये कैसे है? थिक है और फ्लैशी है. कैसा है? थिक, मोटा और फ्लैशी है ना.
और इनके अंदर क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं। हर कैक्टस में आप देखोगे थॉर्न्स होते हैं। ये थॉर्न्स ही क्या है बच्चा लोग, लीव्स हैं, क्योंकि लीव्स में स्टोमेटा होता है जो कंटिन्यूस वाटर लॉस करता है। यहाँ पे वाटर की वैसे ही कमी है, तो लीव्स काय में कन्वर्ट हो जाती हैं, थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ओके, so just now I have shown you what I have shown you, bottle tree. Bottle tree is also known as baobab tree. The trunk of the trees is barrel shaped and become hollow inside and gets older. Water is stored in hollow, and it is said that one of tree trunk is having 1000 liters of water. एक बाओबैब ट्री में कितना पानी होता है बच्चे, 1000 लीटर वाटर होता है। क्लियर होगी बात। ट्रंक ऑफ द ट्री इज बैरल शेप्ड एंड बिकम हॉलो इनसाइड, अंदर से खाली होती है, और उस खाली पार्ट में बोलते हैं कि उस पार्ट में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, और एक ट्रंक के अंदर कितना वाटर होल्ड होता है, 1000 लीटर वाटर स्टोर होता है। नाउ एनिमल लाइफ, अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्लाइमेट 50 डिग्री डे नाइट, 10 डिग्री स्कैंटी रेनफॉल। फिर हम लोगों ने पढ़ा वेरी फ्यू प्लांट लाइफ, वेजिटेशन इज वेरी लेस, and whatever trees were there is not having leaves, because leaves through stomata release water in the day, and the leaves converted into thorns, जो stems होगी वो thick और flashy होगी। now come to animal life. okay, so animal life की अगर हम बात करें तो there are many type of animals and insects are in desert. जैसे और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वहाँ पर हाइना है, फॉक्सेस हैं, जरबोआ है, हैजॉग है, इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स में क्या है, स्कॉर्पियन, स्पाइडर। पहली बात करें हम एनिमल और इंसेक्ट्स हैं, तो अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करेंगे तो वाइल्ड लाइफ में आपको वहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है बच्चा, हाइना, फॉक्स, जरबोआ। मैं भी आपको इनका पिक्चर दिखा दूंगी, ठीक है। इंसेक्ट्स में वहाँ पर मिल रहे हैं आपको स्कॉर्पियन, स्पाइडर। Some of these animals sleep during the day and come out at night to avoid the heat. मैंने बताया कि डे का टेम्परेचर बच्चा लोग कितना चला जाता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इतनी इंटेंस गर्मी में कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो दिन में ये लोग सो जाते हैं, स्लीप लेते हैं, और नाइट में ये लोग अपने फूड के लिए, अपनी लाइवली जीवन के लिए बाहर निकलते हैं। क्लियर होगी बात। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड हेयर इज कैमल, which is also called ship of desert. If somebody asks which animal is called ship of desert, so just tell them camel. Okay. अब कैमल वहाँ पर कैसे इतने अच्छे से सर्वाइव कर पा रहा है, उसके लिए उसमें कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जिनको हम पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर भी है बेटा, तो ये फीचर यहीं पे क्लियरली समझ लोगे ना, तो आपके लिए वो क्वेश्चन लर्न करना भी ईजी हो जाएगा। सर्वाइव हार्ड लाइफ ऑफ डेजर्ट, वाई इट कैन स्टोर वाटर इन लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वो अपने स्टमक की लाइनिंग में बहुत सारा पानी स्टोर करके रख लेता है, जिसलिए वो बिना पानी के बहुत दिनों तक सर्वाइव कर लेता है। क्लियर हुई बात। इट स्टोर्स वाटर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक सो दैट ही इज एबल टू सर्वाइव इन विदाउट वाटर फॉर सो मेनी डेज। सेकेंड है, पहला तो लाइनिंग वाटर, सेकेंड क्या होगा, स्टोर फूड इन इट्स हम्प, वो जो ऊंचा हुआ जो पार्ट होता है ना, कैमल अभी मैंने दिखाया था, ऊंचा हुआ पीठ के ऊपर जो वाला भाग, उसको हम्प बोलते हैं। वो हम्प में फूड को स्टोर करके रख लेता है, किसके फॉर्म में, फैट के फॉर्म में। ठीक है, फूड स्टोर नहीं होता, फूड स्टोर होता है फैट के फॉर्म में। उसके क्या होते हैं बेटा, थिक पैडेड फीट होते हैं, थिक पैडेड फीट। पैड लगाना मतलब गद्दा जैसे होता है, उसके फीट में लगा हुआ था। और लॉन्ग लेग्स होते हैं, है ना, जो उसको सैंड पे हेल्प करने में, वॉक करने में हेल्प करते हैं। उसकी जो आईलिड्स होती है वो इस तरीके से बनी हुई होती है कि जो सैंड स्टॉर्म, जो रेत के जो तूफान होते हैं, उससे उसको बचा लेते हैं। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, उसके स्मॉल ईयर्स हैं जिससे रेत अंदर नहीं जाए। जो नॉस्ट्रिल है उसका डिज़ाइन भी ऐसे बनाया गया है कि जो रेत को अंदर घुसने नहीं देगी। सबसे लास्ट बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग लिप्स एंड जॉज, जो उसके लिप्स होते हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो जॉ है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे वो कांटे वाली झाड़ियाँ, कैक्टस खा लेता है। ठीक है, विदाउट हर्टिंग हिमसेल्फ। जब वो कांटे वाले पेड़ को खाता है तो भी वो अपने आप को हर्ट नहीं करता है। क्लियर हुई बात। Read one more time this paragraph so that you can learn special feature of camel. Shape of eyes, nose, how eyes is made in such a way that it craves sandstorms or sand to enter in his eyes. ओके, लाइनिंग ऑफ स्टमक में वो पानी स्टोर करके रखता है, हम्प में फैट के फॉर्म में फूड को स्टोर करके रखता है। क्लियर है।
तो 2 एनिमल, जरबोआ एंड स्कॉर्पियन। अब यहाँ पर हैजॉग नहीं है, कैमल नहीं है, तो कैमल तो आपको फर्स्ट पेज पे मैंने दिखाया, मैं भी आपको दिखाने वाली हूँ हैजॉग। क्या? हैजॉग। तो बच्चा लोग ये क्या है? हैजॉग है। क्या है? हैजॉग। मुझे तो बड़ा क्यूट लगा, आप लोगों को कैसे लगे बताना मुझे। दिस इज व्हाट? हैजॉग। क्लियर हो गई बात? स्नैक ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट एरिया। क्लियर है? ये क्या है बच्चा लोग, मुझे बताओ। जरबोआ। क्या है ये? जरबोआ। इट इज जस्ट लाइक अ माउस, बट द डिफरेंस क्या दिख रहा है माउस में और इसमें, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है। ये माउस की तरह तो दिख रहा है, पर आप लोग कौन सा डिफरेंस देख पा रहे हो माउस और इसमें? जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन। बहुत क्यूट सा एनिमल है ये भी। So we have completed plant life, animal life as well. Now come to human life. Because of the extremity of the temperature, unavailability of water, water available नहीं है, temperature बिल्कुल extreme में है, तो इस वजह से very scarce people, very few people are living there. It is very difficult to live in desert and the population is scarce here. Population कैसी है? Scarce. बहुत कम population है यहाँ पर, ठीक है। एंड द चीफ, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑक्यूपेशन, अगर कुछ लोग वहाँ पर रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है वो कुछ ना कुछ काम करते होंगे। तो चीफ ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ का? एनिमल रेयरिंग, एनिमल्स को रख के, जैसे शिप है, गॉड्स है, कैमल्स हैं, इनको वो रखते हैं अपने पास। शिप से, गॉड से वो जो भी उनको फूड प्रोड्यूस मिलता है, उसको वो यूज़ करते हैं। जैसे गॉड से हमको मिलता है वूल, वूल को निकाल के वो ट्रेड कर देते हैं। गॉड से उनको मिलता है मिल्क, मिल्क की ट्रेडिंग वहाँ पर करते हैं, उसको खुद सेल्फ यूज़ के लिए भी रखते हैं। फार्मिंग होती है और माइनिंग होती है, ठीक है। सम इनहेबिटेंट ऑफ डेजर्ट कीप शिप। आप लोग इधर भी देखते हो कि अपने एमपी में भी वो समर के टाइम पे अपनी शिप्स को और कैमल्स को लेके यहाँ पर आते हैं, तो देखते हैं ना बहुत सारे शिप्स और कुछ कैमल्स होते हैं उनके पास। किसी के पास गॉड्स, हॉर्सेस और कैमल्स भी होते हैं। बट ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ वाटर, फूड एंड पॉस्चर, देखो पानी की भी कमी है, पानी की कमी है तो अल्टीमेटली फूड की कमी तो होगी। पॉस्चर मतलब घास। अब अगर आपके पास कैटल्स है तो उनको आप घास खिलानी ही पड़ेगी आपको, है ना कुछ वो चारा खाएंगे। दे फोर्स टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर जितनी भी प्रजाति हैं, जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं, तो उन लोगों को प्लेस टू प्लेस मूव करते रहना पड़ता है फॉर द पर्पज़ ऑफ फूड, वाटर एंड पास्चर। अगर एनिमल लाइफ भी है तो उसको भी तो फूड वाटर दोनों ही चाहिए ना, तो उसके लिए पास्चर चाहिए, उसके लिए मूव करते रहना पड़ेगा। बेसिकली दे लीव्स इन टेंट्स। कहाँ पर रहते हैं वो लोग? टेंट्स में रहते हैं, बिकॉज दे हैव टू मूव ना। अगर परमानेंट हाउस बना लेंगे तो परमानेंट हाउस थोड़ी इधर का उधर जाएगा, सीमेंट वाला हाउस, इसलिए वो काय में रहते हैं? टेंट में रहते हैं और अपनी बिलोंगिंग्स को अपने साथ लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बेदॉइंस की। तो जो बेदॉइंस है वो कहाँ पर मिलते हैं? नॉर्थ अफ्रीका और अरेबिया। बेदॉइंस कहाँ मिलेंगे आपको? नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको? अरेबिया में। जो थोरैक्स मिलेंगे वो कहाँ पर मिलेंगे? वेस्टर्न सहारा में। वेस्टर्न सहारा में कौन मिलेंगे? थोरैक्स। बेदॉइंस आपको मिलेंगे नॉर्थ अमेरिका और अरेबिया में। दे ऑल्सो लिव्ड इन टेंट्स। और ये जो टेंट होता है वो काय से बना होता है? इन लोगों का टेंट काय से बनाते हैं ये लोग? गॉट और कैमल की स्किन से। काय से बनता है? गॉट और कैमल स्किन। समझ में आई बात? फिर से मैं बताती हूँ। बेदॉइंस और थोरैक्स living in the tents, and the purpose of living in the tents because they have to move from one place to another, and from which particular material the tent is made? Tent is made from the goat and camel skin. Okay, now talk about oasis. What is oasis? So when we talk about oasis, just know there are small patches of land in desert which have water. जैसे ये कंप्लीट डेजर्ट है तो इस डेजर्ट में कुछ पैचेस पे आपको क्या मिल जाएगा? वाटर। ठीक है मेरे बच्चों, वाटर और लेक्स और स्प्रिंग्स, these are called oases. Wherever water is available, natural water is available in desert is called oasis. और इन्हीं oasis के आसपास आपको क्या मिलेंगे? डेट पाम के ट्रीज मिलेंगे और अदर डेजर्ट प्लांट्स मिलेंगे, ठीक है। और अगर हम मैक्सिमम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करते हैं तो उनका कॉन्सेंट्रेशन भी ओएसिस के पास ही होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर इजीली अवेलेबल है तो इसलिए वो लोग वहाँ पर रहते हैं। बेसिकली वहाँ पर क्या मिलेंगे? डेट पाम के ट्रीज और अदर डेजर्ट प्लांट।
I hope that you all have seen दिस ट्री इन MP मध्य प्रदेश ऑल्सो, है ना। तो ये डेट पाम का ट्री है ना। तो इसको ये यहाँ से तोड़कर और सेल करते थे, इसकी भी ट्रेडिंग करते थे, ठीक है। मर्चेंट्स और ट्रेडर मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इसी बात है, एक जगह बैठ के तो हम लोग बिजनेस कर नहीं सकते हैं, तो मर्चेंट और जितने भी ट्रेडर्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे। अगर राजस्थान में कोई चीज़ अवेलेबल है, उसको कहीं और सेल करना है, तो उनको राजस्थान से बाहर तो आना ही पड़ेगा ना, ठीक। अब द यूज़ ऑफ कैमल्स इज़ ग्रेजुअली डिमिनिशिंग। हमने बजरंगी भाईजान में भी देखा है कि कैमल का यूज़ अब कैसा होता जा रहा है, डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग मतलब कम होता जा रहा है। और कैमल की प्लेस किसने ले ली है आजकल? जीप ने ले ली है। किसने ले ली है? जीप्स और वैन्स ने ले ली हो। अब कैमल की जगह हम ज़्यादा से ज़्यादा किसको यूज़ कर रहे हैं? वैन को और जीप को। यहाँ पर फार्मिंग भी होती है, तो फार्मिंग कहाँ पर होती होगी बेटा? नियर बाय ओएसिस एरिया और नियर बाय रिवर एरिया। जहाँ पर रिवर होगी, जहाँ पर ओएसिस होगा, वहाँ पर फार्मिंग होगी। समर में वो लोग कौन कौन सी क्रॉप करते हैं? मिलेट, मेज, ग्रोन। वो क्रॉप जिनमें वाटर की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो, वैसी क्रॉप वहाँ पर ग्रो की जाती है। विंटर में वो क्या ग्रो करते हैं? व्हीट, बार्ले, बीन्स। जो डेट पाम है वहाँ का एक कॉमन ट्री है जो डेजर्ट में मिलता ही है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर फॉरेस्ट ड्वेलर्स। द फ्रूट्स ऑफ द ट्री इज़ रिच इन विटामिन एंड शुगर। बहुत रिच हैं वो विटामिन में और शुगर में। द सीड इज़ फेड टू द कैटल। आप जब इसको खाओगे, इस पर्टिकुलर फूड को, उसके अंदर सीड होगा, तो वो सीड किसको फेड करा देते हैं? वो कैटल्स को। इस द स्टीम इज़ यूज फॉर मेकिंग रोप्स। और जो उसकी स्टीम्स होती हैं, किसकी स्टीम्स होती हैं? ये देखो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। ये जो है, इसकी जो स्टीम्स आपको दिख रही है ना, ये तो फ्रूट है जिसको हम खा लेंगे ह्यूमन बींग। जो सीड बचेगा उसको कौन खा लेगा? एनिमल। और ये जो दिख रही है ना, ये आपको, ये क्या है? इसकी स्टीम्स। तो इसकी स्टीम से बच्चा लोग क्या बनता है? क्या बनता है? रोप्स। रोप्स मतलब रस्सियाँ, है ना। माइनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ पर माइनिंग भी होती है। सहारा डेजर्ट में तो क्या मिलता है आपको? आयरन और कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के रिसोर्सेज है। सारे डेजर्ट में आपको आयरन और मिलेगा, कॉपर मिलेगा, पेट्रोलियम मिलेगा और नेचुरल गैस मिलेगी। कॉपर एंड नाइट्रेट्स आर ऑल्सो फाउंड इन एटेकामा डेजर्ट। ईरान, इराक, कुवैत, साउदी आर रिच इन पेट्रोलियम। वेन एवर वी टॉक अबाउट ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, यहाँ इन डेजर्ट में आपको क्या मिलेगा? रिच सोर्सेज ऑफ पेट्रोलियम। पर बेसिकली आयरन और कॉपर और पेट्रोलियम, नेचुरल गैस के रिसोर्सेज आपको डेजर्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे। तो यहाँ पर ये चैप्टर होता है ख़त्म, ठीक है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। whatever I have asked, question asked, you just write in comment section। और अगर कुछ ऐसे लगता है मैडम आप जल्दी बोलते हो, धीरे बोला करो, आराम से समझाया करो, दैट ऑल्सो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। तो यहाँ पर होता है बच्चा लोग, बाय।